आज फ्रांस में इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि लोग आपस में ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। 1000 से भी ज्यादा गाड़ियां जला दी गई है, दर्जनों भर बिल्डिंग को आग लगा दी गई, लोग सड़कों पर आकर के राइड्स कर रहे हैं, 250 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को घायल कर दिया गया है। इवन फ्रांस के मिनिस्टर ने अपनी जनता को खुद इस विषय पर शांति रखने की मांग की है। और दोस्तों, आप लोग हैरान हो जाओगे इस दंगे फसाद का रीजन जानकर। सिर्फ एक 17 साल के लड़के की मौत की वजह से इतना बड़ा मामला उभर कर सामने आया है। गाइस, ये सारा मामला जाहिर होता है इमिग्रेशन से। इमिग्रेंट्स मतलब वो लोग जो किसी और देश से आए होते हैं एक नए देश में रेसिडेंसी पाने के लिए, आशिया बनाने के लिए। इमिग्रेंट्स को कई देशों में बहुत ही निचली नजर से देखा जाता है, बट फ्रांस ने इस चीज पर किसी भी तरह की कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। इवेंचुअली 1830 से लेकर के 1962 तक जब फ्रेंच कॉलोनी को इंडिपेंडेंस मिली, तब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स केम फ्रॉम द अल्जीरिया, और वो लोग इमिग्रेंट्स कहे जाते हैं। और फ्रांस में दोस्तों मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स अल्जीरिया से आए हुए हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेंट्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फ्रांस में जो दंगे फसाद हो रहे हैं इस वक्त, उसका सबसे बड़ा रीजन इमिग्रेंट्स को माना जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जिस लड़के की मौत की वजह से ये सारे राइट्स हो रहे हैं वो खुद एक इमिग्रेंट था। इमिग्रेशन कई सालों से चली आ रही है दुनिया भर में, जहां पर किसी दूसरे देश के लोग एक नए देश में आते हैं एक नई रेसिडेंसी पाने के लिए। और अभी जो हालात चल रहे हैं फ्रांस में, उसे हमें दोनों पर्सपेक्टिव से देखना बेहतर होगा, एज फ्रॉम नेगेटिव और पॉजिटिव ऑल्सो। नेगेटिव पॉइंट से बात करूं तो इमिग्रेंट्स लोग एक नए देश को अपना असल देश नहीं मानते, जिस वजह से वो दंगे फसाद करने में हमेशा आगे रहते हैं। और अगर पॉजिटिव साइड से देखा जाए तो एक इमिग्रेंट को एक नया देश मिलता है, एक नई जमीन मिलती है, एक नया नाम मिलता है और एक नई जिंदगी शुरुआत करने का एक नया रास्ता मिलता है। और इसमें कुछ गलत भी तो नहीं, क्योंकि वो लोग कहाँ कहाँ भटकेंगे। और दोस्तों, फ्रांस भी इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ इमिग्रेंट्स की मदद करते आ रहा था। और पिछले 2 सालों से दोस्तों इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन फ्रांस में बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखी। जहां पर फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन है 68 मिलियन, वहां पर 7 मिलियन तो सिर्फ इमिग्रेंट्स हैं। सो गाइज, अब जानते हैं कि इस दंगे फसाद की शुरुआत हुई कहां से। 27 जून 2023 की बात है, जब नाहिल नाम का एक 17 साल का मुस्लिम इमिग्रेंट एक ट्रैफिक में अपनी रेंटल कार को चला रहा था, जिसे कि पुलिस ऑफिसर ने शूट कर दिया। रीजन ये बताया जा रहा था कि नाहिल अपनी गाड़ी को बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबली चला रहा था, तो उसे डायरेक्टली शूट कर दिया गया। और दोस्तों, उस मामले की तहकीकात करने पर पता चला कि बिना किसी रीजन के नाहिल को जान से मार दिया गया। दरअसल दोस्तों, नाहिल एक इमिग्रेंट ब्लैक मुस्लिम था। वो पाब्लो पिकासो शहर, जो कि नानतेरे में है, वहीं पर पला बड़ा, वहीं पर उसकी अपब्रिंगिंग हुई। और दोस्तों, ये शहर काफी इमिग्रेंट्स का होम टाउन माना जाता है। जैसे ही नाहिल का फ्यूनरल हुआ, तभी से उसके नेबरहुड वाले आतंकी हमले करने चालू कर दिए। यानी कि दोस्तों, आज भी फ्रांस जैसे देश में ब्लैक्स को और मुस्लिम्स को बहुत ही ज्यादा डिग्रेडेड नजरों से देखा जाता है। उस हादसे के होने पर पूरे देश के लोगों में कोहराम मच गया। नाहिल की मदर, जिनकी मैटरनल प्लेस भी अल्जीरिया से थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्जीरिया से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स फ्रांस में इमिग्रेंट्स बनकर आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने बेटे के मरने पर बहुत सी बातें कही। उनके लफ्ज ये थे, ही वॉज माई एवरीथिंग, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। ये बात इतनी बढ़ चुकी है कि मार्सेले शहर के रैप स्टार्स नाहिल को सपोर्ट देते हुए ट्वीट्स कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों फुटबॉल प्लेयर काइलिन एम्बापे एंड एक्टर ओमार साई, ये दोनों ही ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इन दोनों ने ही सपोर्ट करते हुए नाहिल को ट्वीट्स किया। कुछ महीने पहले दोस्तों नानतेले में एक रैप सॉन्ग शूट किया जा रहा था स्टार रैपर जुल के एल्बम का, जिसमें दोस्तों नाहिल भी फीचर किया गया था। उसके लिए वो ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था। आफ्टर हिज डेथ, रैपर जुल ने नाहिल को माई लिटिल ब्रदर कहते हुए उनकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया। नाहिल की मौत के बाद लोगों ने रैली में उनको ट्रिब्यूट देते हुए बहुत सी बातें कही, उनके नाम के नारे तक लगाए। नाहिल के नेबरहुड सालिहा ने यह स्टेटमेंट दी कि नाहिल वाज अ क्वाइट बॉय, वो किसी भी तरह से एक वायलेंट पर्सनैलिटी रखने वाला शख्स नहीं था। लोगों ने रिपोर्टिंग देते हुए क्वेश्चन भी उठाया कि ये कहीं नहीं साबित किया गया कि नाहिल डुअल नेशनैलिटी होल्ड करता था। इनफैक्ट नाहिल का तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। और नाहिल की मदर ने कहा कि मैं अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स को ठहराना चाहूंगी, जिसने उसे शूट किया। और दोस्तों, तब से ये मामला बढ़ते ही जा रहा है। इनफैक्ट दोस्तों, ट्यूसडे को उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा बयान दिया गया कि नाहिल की रेकलेस ड्राइविंग से किसी की जान ना चली जाए, इस वजह से हमें उसे शूट करना पड़ा। और दोस्तों, इसी मामले को लेकर के सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। देखिए दोस्तों, सिविल वॉर हमेशा से चले आ रहे हैं दुनिया में, जहां पर लोग आपस में ही अंतर युद्ध कर बैठते हैं सिली सिली चीजों को लेकर के। सिर्फ 1944 से लेकर के 1997 तक
104 सिविल वॉर्स हो चुके हैं। सिविल वॉर्स होने के रीजन ज्यादातर खुद के हक के लिए आवाज उठाने पर होते हैं, गवर्नमेंट के किसी एक्ट को बाईपास करने के लिए, इकोनॉमिक इश्यूज को टैकल करने के लिए और स्लेवरी जैसी चीजों को खत्म करने के लिए सिविल वॉर्स किए जा चुके हैं। अब दोस्तों, इन सिविल वॉर्स से इकोनॉमी पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, चलिए जानते हैं कुछ पॉइंट्स में। नंबर 1 पॉइंट, द करेंसी कॉन्ड्रम। इमेजिन करो दोस्तों, सुबह सवेरे आप उठे और नाश्ता करने के लिए आपने दुकान पर ब्रेड लेने चले गए। जो ब्रेड 20 रुपए की कल तक मिल रही थी, आज वो ब्रेड 30 रुपए की है। आबरागडाबरा, प्राइसिंग इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? इसी को कहते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन पॉइंट। पैसा वही है आपकी जेब में, लेकिन उस करेंसी की वैल्यू घट चुकी है। पॉइंट नंबर 2, ट्रेड ट्रबल्स। जब आपस में ही लोग लड़ बैठते हैं अपनी ही गवर्नमेंट से, तो उस देश का ट्रेड यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से संभव होगा? ये तो एक ऐसी चीज हो गई दोस्तों, जहां पर आप अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए ढूंढ रहे हो, लेकिन उस पार्किंग स्लॉट पे कोई भी रास्ता खाली नहीं है। ठीक इसी तरह जो बाकी के देश उस कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, वो खुद पीछे हट जाते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्राइसेस, इन तीनों पर ही बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, जॉब लॉसेस। सिविल वॉर होने के कारण दोस्तों कई सारी कंपनीज बंद हो जाती है और कई सारे बिजनेसेस ठप पड़ जाते हैं, तो जॉब का तो कोई नामो निशान ही नहीं बचता। इस वजह से दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ती हुई दिखती है उस देश की। यानी कि दोस्तों किसी भी तरह से सिविल वॉर सेफ नहीं होती। सिर्फ जान और माल का नुकसान नहीं होता सिविल वॉर्स में, बल्कि आने वाला कल भी बर्बाद हो जाता है उस देश का। अब आप सिर्फ अभी तक के हुए नुकसान को सुनिए। 3000 से भी ज्यादा गाड़ियों को जला दिया गया है। इनफैक्ट एक पूरी की पूरी पार्किंग को लोगों ने आग लगा दी। 119 पुलिस स्टेशन पर अटैक किए जा चुके हैं। दर्जनों भर बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई है। लोग सड़कों पर आकर के डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर से लड़ रहे हैं नाहिल की मौत का बदला लेने के लिए। 400 से भी ज्यादा बैंक्स पर हमले किए जा चुके हैं। 500 से भी ज्यादा दुकानें तोड़ दी जा चुकी हैं। और दोस्तों ये सिर्फ वो लॉसेस हैं जो अभी तक सिर्फ रिपोर्ट्स में सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि फ्रांस को सिर्फ इन एक हफ्तों में $1.1 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। फ्रांस के मिनिस्टर मैक्रोन ने सोशल मीडिया को बंद कर देने का ऑर्डर जारी किया, ताकि जो अवेयरनेस फैल रही है इन राइट्स को लेकर के, वो टोटली बंद हो जाए। देखो दोस्तों, सिचुएशन को कंट्रोल करने का साफ सा रीजन सिर्फ इतना है कि जिस पुलिस वाले ने नाहिल को मारा है, उसे ऑन द स्पॉट सजा दे दी जाए। बस बात खत्म। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को फेक न्यूज, प्रेडिक्शंस, ओपिनियन से बढ़कर रियल टाइम न्यूज एंड प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग की ट्रूथफुल नॉलेज को कंज्यूम करना है, तो आप मुझे मिलियंस तक पहुंचा दो। ओके, खुदा हाफिज, फिमाइल शब्बा खैर। मिलता होगा किसी नई वीडियो में दोस्तों। बिजी ब्रेन को सब्सक्राइब करते हुए जाना, जहां पर आप लोगों को बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारा ज्ञान मिलेगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केटिंग, सोशल, इकोनॉमिक्स से लेकर के बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम करने मिलेगा। तो आप लोगों को बस सब्सक्राइब करना है और मुझे मिलियंस और बिलियंस तक पहुंचाना है। दैट्स इट। चल सकता, मिलता होगा किसी नई वीडियो में दोस्तों।